नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप? स्वस्थ हो ना? अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और घर पे रह रहे हो तो अपने माता पिता और बड़े लोगों का, बुजुर्गों का कहना मानिए और अध्यापक जो कह रहे हैं उनका भी कहना मानिए और अपने अनुशासन में रहिए। ठीक है? विद्यार्थी का अलंकार क्या है? अनुशासन। ओके, तो अपने अनुशासन में रहकर हर काम कीजिए, तभी विद्यार्थी विद्यार्थी की तरह शोभित होगा। देखिए बच्चों, आज आप 10th क्लास का सेकंड लैंग्वेज का टेक्स्ट बुक खोलिए। आज हम इस टेक्स्ट बुक्स में से पेज नंबर 19 खोलिए। खोला? टेक्स्ट बुक पेज नंबर 19 देखिए। 10th सेकंड लैंग्वेज हिंदी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 19 ओपन। इकाई 2, ओके, सेकंड इकाई 2 यानी सेकंड सेक्शन से हम लोग इकाई सेकंड से कण कण का अधिकारी 4th लेसन। पाठ का नाम क्या है? कण कण का अधिकारी। कण कण का अधिकारी, यह पाठ का नाम है। यह एक कविता पाठ है। कविता यानी काव्य है और इसको लिखने वाले लेखक यानी कवि का नाम है डॉक्टर रामधारी सिंह। ये बहुत प्रसिद्ध कवि है हिंदी साहित्य जगत के, डॉक्टर रामधारी सिंह। रामधारी सिंह, इनको साहित्य जगत में दिनकर नाम से जाना जाता है। दिनकर यानी हिंदी साहित्य जगत में इन्हें दिनकर नाम से पहचाना जाता है। ही नोन एज इन हिंदी लिटरेचर वर्ल्ड, he known as a name of Dinkar. Who? Dr. Ramdhari Singh. He is a poet. He is a very famous poet. He wrote so many poems and so many novels he wrote. So he known as in Hindi literature world as a name of Dinkar. Okay? तो इन्होंने कण कण का अधिकारी यह कविता लिखी है। इस कविता के बारे में हम पढ़कर जानेंगे। उससे पहले टेक्स्ट बुक पेज नंबर 19 देखिए। उन्मुखीकरण, यहाँ पर उन्मुखीकरण में आपको एक छोटी सी कविता यानी पद्य दिया गया है, उसको हम पढ़कर जानेंगे कि क्या है उसमें। उन्मुखीकरण देख रहे हैं। सूत काटते थे गांधी जी, कपड़ा बुनते थे। सूत काटते थे गांधी जी, कपड़ा बुनते थे। चुनते थे अनाज के कंकर, चक्की पीसते थे। चुनते थे अनाज के कंकर, चक्की पीसते थे। ऐसा था उनका आश्रम, ऐसा था उनका आश्रम। गांधी जी के लिए पूजा के समान था श्रम। गांधी जी के लिए पूजा के समान था श्रम। श्रम यानी लेबर, कष्ट। ओके, तो इस पद्य का अर्थ है, यह गांधी जी के व्यक्तित्व के बारे में वर्णन करने वाला यह पद्य है। गांधी जी कौन है? अपने राष्ट्रपिता। तो वो किस तरह से श्रम करते थे और श्रम का उनके जीवन में क्या महत्व था, इस पद्य के द्वारा यहाँ पर बताया गया है। सूत काटते थे गांधी जी। गांधी जी क्या करते थे? चरखे के सहायता से काटन का जो सूत था उसको काटते थे और क्या करते थे? कपड़ा बुनते थे। सूत को काटकर धागा बनाकर फिर उससे कपड़ा बुनते थे। चुनते थे अनाज के कंकर, अनाज में से कंकर चुनते थे, यानी वे पकवान का काम भी करते थे, कुकिंग का काम भी करते थे गांधी जी। देखिए, इतने बड़े महान राष्ट्रपिता जो बैरिस्टर थे, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने जीवन समर्पित किया और सिर्फ एक कपड़े से अपने जीवन बिताते थे, क्योंकि भारत के सभी लोगों को अंग ढकने के लिए पूरा कपड़ा मिले। उन्होंने कपड़ों का भी त्याग किया था। इस तरह से गांधी जी स्वयं श्रम करते थे। सूत काटते थे, धागा बनाते थे, फिर कपड़ा बुनते थे और अनाज से कंकर चुनकर चक्की पीसकर, चक्की हाथ से चक्की पीसकर आटा बनाते थे। ऐसा उनका श्रम था।
ऐसा उनका आश्रम था। किसका? गांधी जी का। गांधी जी के आश्रम में इस तरह अपने आश्रम में वो मेहनत करते थे, और गांधी जी के लिए तो पूजा के समान था श्रम। श्रम यानी हम जो कष्ट करते हैं, जो काम करते हैं, जिसे अंग्रेजी में लेबर कहते हैं, यह श्रम गांधी जी के लिए कैसा था? पूजा के समान। भगवान की जिस तरह से पूजा करते हैं, तो ये हमारा श्रम, हमारा कष्ट, काम करने वाला हर कार्य पूजा के समान था। सो गांधी जी की यह मनोभावना थी। यहाँ पर आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं। देखिए, मैं प्रश्न पढ़ रही हूँ, फिर मैं आपको उसका उत्तर पढ़कर भी समझाऊंगी, ठीक है ना? गांधी जी क्या क्या करते थे? यह आपका प्रश्न पर पहला प्रश्न पूछा है यहाँ पर। गांधी जी के अनुसार पूजनीय क्या है? हमारे जीवन में श्रम का क्या महत्व है? तो अभी आपके स्टडी मटेरियल से इसके उत्तर को पढ़कर मैं आपको समझाती हूँ। तो अभी आप क्या कीजिए, आपका स्टडी मटेरियल पेज नंबर देखिए 126 खोलिए। स्टडी मटेरियल पेज नंबर 126। यहाँ पर वो प्रश्न दिए हुए हैं। गांधी जी क्या क्या करते थे? गांधी जी अपने आश्रम में सूत काटते थे, कपड़े बुनते थे, अनाज के कंकर चुनते थे, चक्की पीसते थे, कड़ी मेहनत करते थे। इस तरह से आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना होगा, ठीक है ना? दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, गांधी के अनुसार पूजनीय क्या है? इसका उत्तर इस तरह लिखिए। गांधी जी के अनुसार पूजनीय श्रम है। श्रम का अर्थ क्या बताया मैंने आपको? कष्ट, लेबर, मेहनत भी कहते हैं उसको। थर्ड क्वेश्चन देखिए, हमारे जीवन में श्रम का क्या महत्व है? तो इसका उत्तर इस तरह लिखिए। हमारे जीवन में श्रम का बड़ा महत्व है। परिश्रम करने वाले जीवन में कभी नहीं हार सकते। उन्हें समाज में बड़ा आदर मिलता है। श्रम करने वाला मनुष्य कठिन से कठिन कार्य में भी आसानी से सफल हो सकता है। इसलिए कहा गया है कष्टे फली, यानी इसका अर्थ है कष्ट से ही फल मिलता है। ओके, एक बार आप इसका मौन वाचन कीजिए, साइलेंट रीडिंग कीजिए। पढ़ लिया आपने? तो आपको इन 3 प्रश्नों के उत्तर इस तरह से लिखना है। आपके स्टडी मटेरियल टेक्स्ट पेज नंबर 126 पर यह दिए हुए हैं। आप एक बार पढ़ लीजिए, फिर अपने खुद से लिखने का, अपने स्वयं शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिए, ठीक है? अभी हम देखेंगे उद्देश्य। इस कविता पाठ के पीछे क्या उद्देश्य है इस पाठ्यक्रम में देने के लिए। ओके, सामाजिक काव्य सृजन की प्रेरणा के साथ साथ छात्रों में समाज कल्याण व उदारता की भावना का विकास करना और उन्हें श्रम का महत्व बताकर उसके पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देना इस पाठ का उद्देश्य है। उद्देश्य यानी एम। ओके, सो व्हाई दे गिवन दिस लेसन इन दिस टेक्स्ट बुक? सो दैट एम, व्हाट इज द एम, यानी उसका उद्देश्य क्या है? सामाजिक काव्य सृजन की प्रेरणा के साथ, सृजन करना यानी निर्माण करना, सृष्टि करना, सृजन करना। ओके, सामाजिक काव्य सृजन करना यानी कविता का सृजन करना, सामाजिक कविता का निर्माण करना, उसकी प्रेरणा देना, यानी प्रेरणा यानी इंस्पिरेशन देना। ओके, इंस्पिरेशन देना, और उसके साथ साथ अलॉन्ग विद दैट व्हाट, समाज कल्याण व उदारता की भावना का विकास करना। ओके, सोशल सर्विस, समाज कल्याण, सोशल सर्विस एंड उदारता की भावना का निर्माण करना। टू इनकलकेट, ओके, क्या करना यानी विद्यार्थियों में समाज कल्याण की भावना का निर्माण करना, उदारता की भावना यानी सबके सुख दुखों में हम सहभागी होकर उनको
एनकरेज करे और उनका दुख दूर करे। उन्हें श्रम का महत्व बताकर उसके पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देना। ओके, टू एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ लेबर टू होम, टू स्टूडेंट्स। ओके, यू ओके, गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ श्रम टू यू, यानी आप लोगों को श्रम का इम्पोर्टेंस, कष्ट या मेहनत का, लेबर का इम्पोर्टेंस समझाना, एंड यू ऑल्सो हैव टू फॉलो दैट वे। ओके, उस पथ पर चलने के लिए आपको इंस्पिरेशन देना यानी प्रेरणा देना इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है ना। विधा विशेष देखिए। विधा विशेष यानी साहित्य के अलग अलग सी विधाएं हैं, गद्य, पद्य, नाटक, एकांकी। ओके, तो यह पाठ साहित्य के कौन सी विधा का है, संबंधित है, वह देखेंगे। इस पाठ की विधा कविता है। यह पाठ कविता विधा से संबंधित है। कम शब्दों में अधिक से अधिक भाव प्रकट करने की क्षमता इसमें निहित होती है। कविता में क्या होता है, कम शब्दों में अधिक से अधिक भाव प्रकट करना, इमोशनल प्रकट करना, उसकी पावर यानी शक्ति होती है। इसीलिए कविताओं का परिणाम, बहुत अच्छा परिणाम देखा गया है। स्वातंत्र्य के समय में भी अच्छे अलग अलग से कविताओं को लिखकर, गाकर, ओके, युवा पीढ़ी के मन में स्वतंत्रता की प्रेरणा जागृत की गई थी, देशभक्ति की प्रेरणा जागृत की गई थी। तो कविताओं से, कविता के शब्दों में बहुत प्रभावकारी शक्ति होती है। ओके ना। यह कविता विधा से संबंधित पाठ है। अब इसके लिखने वाले कवि का नाम है डॉक्टर रामधारी सिंह। वो हिंदी साहित्य जगत में दिनकर के नाम से जाने जाते हैं। अब इस कवि का जीवन परिचय यानी कवि परिचय देखेंगे। ओके, सो देखिए, ध्यान से सुनिए। पेज नंबर 19। डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक हैं। उनका जन्म सन 1908 में बिहार के मुंगेर में हुआ तथा निधन सन 1974 में हुआ। इन्हें हिंदी का राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। उर्वशी कृति के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रेणुका, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, रसवंती आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रस्तुत कविता उनकी प्रसिद्ध रचना कुरुक्षेत्र से ली गई है। डॉक्टर रामधारी सिंह जो दिनकर नाम से हिंदी साहित्य जगत में एक प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। इनका जन्म 1908 and 1980. He born in year 1980 and which state? Bihar, and the village name is Munger. Okay, in Bihar, in Munger village, he was born in 1908 and he was dead. His death is in year 1974. Okay, so he known as a national kavi, राष्ट्र कवि। He known as a नेशनल कवि यानी ये राष्ट्र कवि के नाम से जाने जाते हैं। इन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता है। ये तो बहुत बड़ा सम्मान है ना, राष्ट्र कवि यानी नेशनल पोएट। तो ये तो बहुत बड़ा सम्मान है उनके लिए। ओके, इन्हें हिंदी का राष्ट्र कवि कहा जाता है। उर्वशी कृति के लिए, उर्वशी लिखने के लिए, इस कृति के लिए उन्हें साहित्य का सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इनकी अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? रेणुका, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, रसवंती आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रस्तुत कविता, यह जो प्रस्तुत कविता कन कन का अधिकारी, यह उनकी प्रसिद्ध रचना डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर जी की प्रसिद्ध रचना कुरुक्षेत्र से ली गई है। समझ में आ गया बच्चों? अभी यहाँ पर आपको सूचनाएं दी गई हैं, जैसे हर पाठ में दी गई है कि आपको कहाँ है पाठ्य का विषय प्रवेश पढ़ना है, पाठ को पढ़ना है,
जो भी शब्द आपको समझ में ना आते हो उसके नीचे एक रेखा खींचनी है और वो रेखांकित किए हुए शब्दों का अर्थ आपको डिक्शनरी में यानी शब्दकोश में ढूंढना है या फिर अपने सहपाठियों से, क्लासमेट से चर्चा विचार विमर्श करना है। फिर भी आपको ना समझ में आते हो तो आपके अध्यापकों से संपर्क करके उनसे आपको उनके अर्थ जान लेना है। ठीक है ना? तो आपको ये करना होगा।